धैर्यम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। दिव्य प्रकाश सूर्य गति जाना और आगे कर्क सूर्य में जाना। मिथुन राशि में सूर्य है और आगे कर्क में जाए, दक्षिण गति जब सूर्य की तो चतुर्मास प्रगटाए। चातुर्मास 22 का और मंगल रूप सुजान, और गुरु कृपा से होता है और सारा जगत कल्याण। तो गुरु बनाओ आप सब और गुरु शक्ति की ओर। चातुर्मास में गुरु शब्द का मचा हुआ है शोर। जल में सूरज किरण पखारे और देखो वर्षा ऋतु वर्षा रे, वर्षा ऋतु का आगमन और मंगल रूप सुजान। और अब अन उत्पादन भारत में हो कृपा सूर्य भगवान। जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं, अग्निकोण में सूर्य का जाना और इंद्रलोक का राजा इंद्र का जलझारी लेकर भारत में आना एक सुखद संयोग है। और इस सुखद संयोग को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। वेद व्यास कहने लगे और गुरुत्वाकर्षण जान, और गुरु जगत है 3 यहाँ पर, और करो उनका आह्वान। आज शनिवार का दिन है, द्वादशी है। 12 राशियां होती हैं, उसे द्वादश योग कहते हैं, और द्वादश ही ज्योतिर्लिंग होते हैं। भगवान शंकर ने उत्तर और दक्षिण में मकर रेखा से कर्क रेखा तक 12 ज्योतिर्लिंग की और कर स्थापनाताय अपने आप ही गुरुत्वाकर्षण शिव शक्ति प्रगटाए। भगवान मार्कंडे फरमाते हैं कि सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण ज्ञान को कहते हैं। ज्ञान की ओर हम जब हमारी अज्ञानता को लेकर बढ़ते हैं तो हमारी अज्ञानता का गुरुत्वाकर्षण ज्ञान से होने लगता है और हमारी अज्ञानता समाप्त होने लगती है। अज्ञानता को समाप्त करना ही चतुर्मास है। चतुर व्यक्ति वह है जो 4 महीने अपने अज्ञानता को समाप्त करके
अपने अंदर ज्ञान का भंडार भर ले, भगवान सूर्य भी दक्षिण दिशा में ज्ञान का गुरुत्वाकर्षण करते हैं। ज्ञान शिव को कहते हैं और शिव कल्याण को देने वाले हैं, त्रिलोक के आद्य गुरु हैं, जगत गुरु हैं। और 2022 में जब चतुर्मासा प्रारंभ होगा तो व्यास पूर्णिमा पड़े उस दिन, और व्यास भी गुरु की शरण रहे। श्री कृष्ण व्यास के गुरु बने और व्यास उनके चरणों में रहे। तो व्यास कहते हैं गोल को, और गोल गोल सब गोल, और इसी गोल में देखो भैया गुरु शक्ति अनमोल। तो ये गोल भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि हमने तो भगवान कृष्ण के हाथ में एक गोल लड्डू देखा, गोपाल के हाथ में लड्डू है और गोल गोल ही दिखता है। और लड्डू को देख देख कर वेद व्यास भी वेद वहां पर लिखता है। वृंदावन की पावन धरती जिसमें अमृत ही झरता है, और चंद्रवंश में श्री कृष्ण वहां घूमता फिरता मिलता है। गोप ग्वाल सब गाय चरावे और नंद का नंदन मिलता है, और राधे रानी के संग झूला झूले ऐसा गोपाल हमें दिखता है। तो ये गोपाल भी लगता है गुरु है। अब ये ग्वालों का गुरु है, गोपियों का गुरु है, पांडवों का गुरु है, या भारत का गुरु है, या पूरे त्रिलोक का गुरु है। इस गुरुत्वाकर्षण को समझने के लिए वेद व्यास भी बैठ गए थे और जपे कृष्ण का नाम। त्वम शरणम ब्रजेश जपने लगे तो मंगल हो गया काम। वेद व्यास जी ने सोचा कि चातुर्मास आने वाला है और चातुर्मास में हमें भगवान कृष्ण के गुरुत्वाकर्षण का आकर्षण करना चाहिए। तो एक चित्र श्री कृष्ण का और कुटिया लिया लगाए, और चंदन की थी लेखनी और केसर कलम डुबाए। भोज पत्र पे लिखने लग गए वेद व्यास भगवान, और वेद बाद में लिखे व्यास ने पहले लिखा कृष्ण का नाम। श्री कृष्णाय गोविंदाय माधवाय केशव क्लेश नाशाय सर्व विघ्न विनाशा नतमस्तके नमामयम्। भगवान कृष्ण की वंदना की। तो भगवान कृष्ण ने वेद व्यास के ऊपर अपनी दृष्टि डाली। वेद व्यास भगवान कृष्ण के चरणों का ध्यान कर रहे थे और सारे जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश सब और ज्ञान मग्न है जाए, और पूरे त्रिलोक का आकर्षण ही शिव चरणों में जाए। तो आद्य गुरु भगवान शंकर हैं और पूरे त्रिलोक के जितने भी ब्रह्मांड हैं, 33 करोड़ देवता हैं, त्रिलोक की जो महाशक्तियां हैं, चंद्रमा और सूरज और तारे हैं, ये सब एकाकार होकर के भगवान शिव के चरणों में अपना आकर्षण करते हैं। उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और वेद व्यास ने ये चमत्कार
गुरु पूर्णिमा को देखा। गुरु पूर्णिमा को जब देखा और शिव ही गुरु नजर आए, और ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण सब उनके भीतर ही पाए। तो जगत गुरु इन्हें जानिए और गुरुत्वाकर्षण जान, आत्मा में पैदा करो 4 मास का ज्ञान। तब भगवान वेद व्यास जी ने 4 शब्द लिखा। पहले श्री कृष्ण का नाम लिखा, फिर 4 शब्द लिखा, और फिर अपनी वेदनाएं लिखना शुरू की कि मेरी पीड़ा लिख रहा, और सुनो कृष्ण भगवान, वेद बाद में लिखूंगा, पहले मुझे दो ज्ञान। तो भगवान कृष्ण समझ गए कि इस मृत्युलोक में मनुष्य वेदनाओं के साथ पैदा होता है, और वेदनाओं को भेदना ही हर मनुष्य का लक्ष्य है। तो वेदना को जो भेदना और जान जाए तत्काल, उसी मनुज का टल जाता है पल भर में यह काल। तो जो अपनी वेदनाओं को भेदना जान जाए, जिसकी आत्मा में गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से ईश्वर का प्रकाश होने लगे, उसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। और पूर्णिमा पर चंद्रमा 16 कलाओं का पूर्ण अवतार होता है, और 16 कला के अवतार भगवान श्री कृष्ण, और पूर्णिमा सत्यनारायण की होती है। तो सत्य रूप श्री कृष्ण दिखाया, नारायण का प्रकाश प्रगटाया, गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया, गुरु का ज्ञान व्यास लिख पाया। तब जाकर पहले लिखे और देखो 4 ही वेद। अरे वेदना यहां नहीं कीजिए, नहीं कीजिए खेद। तो इस मृत्युलोक में जो वेदनाओं में फंस जाता है, जिसे आत्मग्लानि होने लग जाती है, जिससे हर वस्तु में खेद ही खेद नजर आता है, निराशा नजर आती है, तो भगवान वेद व्यास कहते हैं कि आशाओं की किरण भगवान श्री कृष्ण है। गोप ग्वालों, है ब्रजवासियों, 84 कोस की धरती पर रहने वाले नर नारियों, वेद व्यास भी भूल गया सब। देखो ब्रह्म का ज्ञान, उनके सामने खड़े हैं श्री कृष्ण भगवान। तब श्री कृष्ण ने वेद व्यास जी से कहा, वेद व्यास जी, हाथ में कलम तुम्हारे और सामने खड़े कृष्ण प्यारे हैं, क्या लिखना चाहते हो तुम भोजपत्र पर, और सब ज्ञान तुम्हारे सामने है। सामने शाम यहां खड़ा हुआ, इस शाम रंग में रंग दो तुम, और कलयुग की, सतयुग द्वापर त्रेता की सब कालिमा को समाप्त अब कर दो तुम। तो तुम्हें दे रहे ज्ञान खड़े कृष्ण भगवान। अरे श्याम रंग में रंग जाओ तो हो जाएगा ज्ञान श्री श्याम रंग। जब वेद व्यासों एक पल में चढ़ गयो, और कलम लेकर भोजपत्र पर व्यास वेदों लिख गयो। 6 शास्त्र और 18 पुराण सब व्यास जी ने लिख दियो, और प्यास सारी बुझ गई और प्रकाश भारत हो गयो। ब्रजधाम पावन जान देखो, ज्ञान व्यास को हो गयो। और 4 मास चतुर्य मास में 4 वेद यो लिख गयो।
तो सबसे पहले कृष्ण को और व्यास ने किया प्रणाम। धन्य धन्य तुम जगत गुरु हो श्री कृष्ण भगवान, मेरे भी तुम गुरु हो। और मैं चाहूं तुमसे कछु ज्ञान, गुरुत्वाकर्षण में फंसा और मैं बालक वेद व्यास गति जान। मैं एक छोटा सा बालक हूं और शून्य में वेद को ढूंढ रहा हूं, और शून्य में शाम का प्रकाश मेरे सामने आ रहा है। तो चंद्रमा का ये प्रकाश नारायण का और सत्य प्रकाश दिखाता है। जब गुरु पूर्णिमा होती है तो गुरु का आभास हो जाता है। तो सत्य गुरु यहां तीन है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इनकी शरण में जाइए तो मिट जाए कोटि कलेश। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्नाम महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मम गुरु च कमलेश्वराय कोडेश्वराय कुमारिका क्षेत्राय नमः मार्कंडेश्वराय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरे कदंतम सर्वत्र विघ्ननाश, त्रिलोचना चंद्र लीलाट पटदे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय। नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्व पत्र रसाय। ओम नमः शिवाय नमो नमः। बील पत्र का पत्र एक और टूटा अपने आप, और शिवजी पर वह चढ़ गया जब वेद व्यास करे जाप। शिवजी के ऊपर अपने आप जाकर चढ़ गया। भगवान कृष्ण हंसने लगे। वेद व्यास, ये बिल्व पत्र आपने क्यों चढ़ाया? महाराज, बिल्व ये पत्र देखो और विष्णु का प्रेम कहता है, और वी का मतलब विष्णु है, और लय में लय हो जाता है, और वह पीछे है शिव जी के, तो ये शिव का रूप हो जाता है। और तीन पत्र है, त्रिगुण शक्ति ये ब्रह्मा विष्णु महेश कहलाता है। तो यही ज्ञान मुझको हुआ, त्रिनेत्रम त्रिगुण ज्ञान। यही तीसरा नेत्र है, इसे जगत गुरु ईमान। ये बिल्व पत्र नहीं महाराज, ये तीसरा नेत्र है भगवान शंकर का, और ये अपने आप इस मृत्यु लोक के अंधकार को हटाने के लिए न जाने कहां से आकर के भगवान शंकर की इस पिंड पर, इस लिंग ज्योतिर्लिंग पर गिरा। तो ज्योति इसमें आ गई और हो गया यहां प्रकाश। और गुरु पूर्णिमा पर देखो पूर्ण हुई रे अभिलाष। तो गुरु पूर्णिमा महापर्व है, और देखो भारत आया, और तेरा रूप जुलाई आई, एक तीन गति पाया। 2022 में गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई को आई। तब वेद व्यास जी कहते हैं, हे कलयुग के नर नारियों और भक्तों, ये सतयुग का ज्ञान था, त्रेता में होते हुए द्वापर में होते हुए कलयुग तक आ गया। भूत भविष्य वर्तमान की श्रृंखलाओं को जब हमने देखा तो 2022 में 13 का अंक पड़ा है। एक नारायण है, ईश्वर एक है, और उस ईश्वर की शक्तियां तीन है, और वह तीनों जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश, और इनको जोड़ 4 आता है।
और चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है। तो चतुर्मास प्रारंभ हो, योग पड़े जब 4, तो भक्तों आप भगवान से कर लेना सब प्यार। तो जो भी भक्त भगवान से करे पूर्णिमा प्यार, चतुर्मास तक करता रहे तो उसका बेड़ा पार। तो जो भी भक्त 13 जुलाई से चतुर्मास प्रारंभ करके अपनी आत्मा के अंदर ईश्वर का प्रकाश प्रकट करना चाहे, कर सकता है। क्योंकि अंधकार हटता नहीं जब तक नहीं प्रकाश, और 4 वेद की शक्ति है, और नाम है कृष्ण प्रकाश। तो ये श्री कृष्ण नाम तो श्री कृष्ण है, श्याम है, लेकिन श्याम का प्रकाश हमारी आत्मा की श्यामलता को हटा करके उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण पैदा करके और चंद्र किरण का अमृत भर देता। सारे विष हट जाते हैं जब चले चतुर ये मास, दक्षिण में सूरज चले तो अग्नि का हो नाश। जब भगवान सूर्य दक्षिण में चलते हैं, अग्नि कोण में चलते हैं, तो उस अग्नि को शांत करने के लिए राजा इंद्र और देवताओं को बरसात करनी पड़ती है, और शक्ति भी साथ चलती है। उसे शरद नवरात्रा कहते हैं। और उसके बाद तो लक्ष्मी का प्रागट्य होकर के और देवता उठने लग जाते हैं, स्वागत करते गुरु का, यही चतुर है मास, और 2022 में आया भारत पास। तो 1 जुलाई है, 1-3 का योग, और अजब गजब संजोग है, और 13 मिला प्रयोग। तो ये 13 मेरा मत करना, 13 मेरा जो करे वह पाछे पछताए। और कृष्ण बोल रहे वाणी में और वेद व्यास मुस्काए कि 13 मेरा जो करे डूब जाएगी नाव, ना कोई यहां तेरा रहे ना कोई मेरा पाओ। तो यहां न कोई तेरा है न कोई मेरा है, यहां तो श्री कृष्ण का डेरा है। वेद व्यास कहते हैं कि जब मैंने वेद लिखा, अपनी वेदना की, तो भगवान कृष्ण ने उस वेदना पर दृष्टि डाल दी। तो वेदना के ऊपर जब दृष्टि पड़ी और श्री श्याम ने दृष्टि डाली है, तो सारी वेदना गायब हो गई वहां पर, और सुखदेव पुत्र वनमाली है। तो सारे सुख मुझको दिए और झोली में दिए डाल, और मेरे भी पैदा हुआ और देखो एक ही लाल। नाम उसका सुखदेव है, सारे सुख वह दे, श्री कृष्ण की कृपा से और सुख प्रकट कर दे। वेद व्यास जी कहते हैं कि मैं भगवान के वेद लिखने के लिए ब्रजधाम में आया था, लेकिन कृष्ण ने दृष्टि डाली और जब मैंने अपनी वेदना बताई तो उन्होंने कहा सुख लिखो, वेदना नहीं। जब मैंने सुख लिखा तो एक बालक उत्पन्न हो गया, दृष्टि पुत्र, उसे सुखदेव कहते हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत लिखी। सारे मद ही हट गए, रहा नहीं कोई शेष, धन्य धन्य सुखदेव तुम और भारत को सुखदेव। तो मैंने कहा बेटा, पिताजी मेरे लिए क्या आज्ञा है? अब व्यास पूर्णिमा को सुखदेव जी का जब सामने खड़ा हो गया बालक, तो मैंने कहा जाओ जन्म भारत में तुम्हारा, चारों युग में सुख अवतारा। तो जिसके घर में दुख रहे उसको सुख कर दे,
यही तुम्हारा काम है, पिता आज्ञा ले। पिता की आज्ञा शिरोधार्य है, जाओ। पिताजी, पितृ ऋण था मेरे ऊपर, अच्छा हुआ जो आपने और दिया मुझे वरदान। चारों युगों में भारत का मैं ही करूं कल्याण, जिसके घर में दुख हो एक नाम जप ले। नाम जपे सुखदेव का तो सारे सुख वहां ले, सारे सुख प्रकट हो जाएंगे। अब 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत एक तरफ धरी रह गई। भगवान कृष्ण हंसने लगे कि कहां से चला था वेद लिखना और 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण लिखना और श्री कृष्ण की दृष्टि में सुखदेव वहां पे प्रकट करना। तो शनिवार की द्वादशी और प्रकट गए सुखदेव, सारे दुख जाते रहे और सुख ही सुख सब ले। तो भगवान वेद व्यास कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का पाठ सावन के महीने में भगवान कृष्ण की भक्ति, भगवान शिव की भक्ति, भगवान नारायण की भक्ति, चतुर्मास में नारायण का नाम लेना, सुखदेव का नाम लेना, श्रीमद् भागवत का पाठ करना, गीता का पाठ करना मंगल देता है। इस संसार के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त कर देता है और परमात्मा के गुरुत्वाकर्षण में ले जाकर के परमात्मा में लय कर देता है। इसे सुखदेव कहते हैं। यह व्यास का वेद ज्ञान है। आज तलक किसी पंडित शंकराचार्य ने नहीं बताया ज्ञान और वेद व्यास भारत की प्रजा को कलयुग में कर रहे दान। वेद व्यास जी कहते हैं कि कलयुग में ईश्वर के नाम को लेने वाला कोई है नहीं। राज ताज और कुर्सियां, मखमल फर्श हजार, सारे ही बेकार हैं जब नहीं कृष्ण का द्वार। ये तो नरक के द्वार हैं, छोड़ो इन्हें तत्काल, वरना आ जाएगा इन पर बैठने वालों का काल। जो इन पर बैठेगा उसका काल आ जाएगा। क्योंकि ऐसा हो गया कई बार जब हिले सिंहासन बार बार और 1000 बार और लाख बार और अरबों बार नष्ट दरबार। तो ये ऐसे दरबार तो अरबों बार नष्ट हो गए, लेकिन श्री कृष्ण का दरबार हमने आज तक नष्ट होते हुए नहीं देखा। श्री कृष्ण का नाम लेने वाले को कभी कष्ट पाते हुए नहीं देखा। धन्य धन्य दरबार एक है, जहां न कुर्सी कोय, वहां प्रेम की धारा रहती और जमुना जल ही होए। तो भगवान कृष्ण को कभी किसी ने कुर्सी पर बैठते हुए नहीं देखा होगा। तो ये वेद का ज्ञान है कि आप कुर्सी पर बैठ गए तो भटक जाओगे, लटक जाओगे, अटक जाओगे और 84 लाख योनियों में घूमते फिरो। इसलिए कुर्सी दुख समान है, कभी न बैठो कोय, श्री कृष्ण की शरण रहो तो मंगल भारत होय। कभी न बैठे कुर्सी पर, कभी न लगाया ताज, कभी बने महाराज नहीं वही कृष्ण का साज। वेद व्यास जी कहते हैं कि एक ही भगवान द्वापर में हमने देखे, कृष्ण भगवान, जो कभी किसी कुर्सी पर नहीं बैठे। और उन्होंने श्राप दिया कि कंस और कौरव की कुर्सी कलयुग में भी आवेगी, उनकी ही परछाई होगी, मटिया मेट कर जावेगी। कौरव कुर्सी एक राशि है, जो बैठे वह गिर जावेगी, राजताज सब भंग होएंगे, कुर्सी नजर न आवेगी। जिस दिन कुर्सी हट जावेगी, ईश्वर खुद आ जावेगा, और सदी 21वीं में कल की भगवान भारत का राज चलावेगा। 2 सावन पड़ेंगे रे भाई, जब 23 2000 आवेगा, और पंचमास कहलाएगा जब 23 भारत में आवेगा। 2023 में चतुर्मास नहीं होगा, वेद व्यास जी ने भविष्यवाणी की।
पंचमास होगा, क्योंकि पड़े महापुरुषोत्तम मासा, नारायण का हुआ प्रकाशा। पुरुषोत्तम का मास हो, 2 सावन हो, 2-2-2.5 महीने सावन चले तो भारत पावन होए। तो ये मंगल मधुमास की कथा पावनी जान। अरे जब तक चातुर्मास चले भारत में 2023 तक जपते रहो कृष्ण भगवान। इसलिए 13 जुलाई 2022 से जब तक 2 सावन नहीं निकल जाए 2023 तक, भारत का बागडोर भगवान कृष्ण के हाथ में है, किसी सत्ता के हाथ में नहीं है। इसलिए मोह छोड़ दो कुर्सी का और तोड़ दो इन सारी कुर्सियों को। ये कुर्सी ही भटकाती है और गरीबी भारत में बढ़ाती है, और मोहर सबको भटकाती है और ईश्वर से दूर कर जाती है। ये कुर्सी से सब दूर रहो, ये वाणी तुम्हें बताती है। तो जो कुर्सी से दूर रहेगा उसका हो कल्याण, और बाकी तो सब भटक जाएंगे। जो कुर्सी चाहे इंसान, वो सारे इंसान भटक जाएंगे, क्योंकि 2 सावन का आना, दोनों हाथों में लड्डू कभी नहीं रहता। इसलिए 2 सावन जब आते हैं तो पावन हो भगवान, भारत पावन होएगा और करे ही कृष्ण कल्याण। तो जगत गुरु श्री कृष्ण की वाणी व्यास सुनाए, सुने सुनाए ये प्रसंग तो मंगल सब हो जाए। श्री कृष्ण की कृपा हो, भारत का कल्याण वेद व्यास का ज्ञान है, और जिसे सुखदेव नाम ही जान। तो हे भारत वालों, यदि आप सुख चाहते हो तो मेरे पुत्र सुखदेव का नाम याद रखना, उसके नाम को जपते रहो, सुख मिलते रहेंगे। कुर्सी की तरफ मत देखना, क्योंकि इस समय कुर्सी पर भगवान और ईश्वर शक्तियों का प्रकोप है। यदि कुर्सी पे कोई चढ़ने वाला और उस पे ही लुट जावेगा और राम नाम को छोड़ेगा तो कुर्सी से गिर जावेगा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। इसलिए 13 जुलाई से राम नाम की लूट प्रारंभ होगी, और ये लूट 2 सावन 2023 तक चलेगी, और 24 में तो चमत्कार हो जाएगा। नया सवेरा, नया प्रकाश और नई सरकार आ जावेगी। और राम नाम की देखो भैया बांसुरी भारत बज जावेगी, और सारी कुर्सियां टूट जाएंगी, नजर हमें नहीं आवेगी। और ऐसी सत्ता बने 24 में, कल के अवतार की शक्ति प्रगटावेगी। तो इतना ही बताना था, बता दिया सब खेल। अरे कर लो भारत वालों सब ईश्वर कृष्ण से मेल। इसलिए भगवान कृष्ण से मेल करो और अपने सारे मेल हटाओ। यह भगवान कृष्ण की प्रेरणा वाणी ने और वेद व्यास जी ने आपको बताई। मानो तो आपका भला, न मानो तो आपका भला। बोलो जय श्री कृष्ण।